गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी नीट बैच के स्टूडेंटों का मेरिटेक परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लास में भी आपको इन्फॉर्म किया था कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, वे सारे बच्चे जल्द से जल्द इस क्लास को ज्वाइन करके अपना ब्राइट फ्यूचर बनाइए। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एक जेड होता है, दूसरा क्या होता है ए होता है। पहला क्या होता है जेड और दूसरा क्या होता है ए। एक्स क्या है बेटा एलिमेंट्स है और इस जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और ए को कहते हैं एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एटॉमिक मास। ए को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, है ना। और एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इस एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब जेड जो है बेटा, जेड ये किसके इक्वल होती है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होती है। अब वो कैसे? चाहे बात करते हैं हम कैटायन की, पॉजिटिव आयन की बात करते हैं, चाहे हम नेगेटिव आयन की बात करते हैं, चाहे हम न्यूट्रल एटम्स की बात करते हैं, है ना, न्यूट्रल एटम्स की बात करते हैं। अब रही बात यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू होती है, तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है बेटा किस पर डिपेंड करती है? जेड पर। यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जेड पर। और यहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? जेड पर, है ना। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की वैल्यू होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन डिपेंड करता है बेटा किस पर? ए माइनस जेड। यहाँ पे भी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड। और यहाँ पे भी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ए माइनस जेड होता है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए क्या होता है? जेड माइनस पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जेड प्लस नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल के लिए क्या होता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जेड। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं Na प्लस आयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? Na प्लस आयन की बात करते हैं। इस Na प्लस आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा यहाँ पे कितना होता है? 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 11। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होगा 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। कितना होगा? 12 होगा। इतना क्लियर हो गया। रही बात अब यहाँ पे न्यूट्रल एनायन की बात करते हैं हम, तो एनायन में कौन होता है बेटा? एनायन में हम बात करते हैं ऑक्सीजन O2 माइनस आयन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? O2 माइनस आयन की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 होता है। कितना होता है? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 होता है। अब न्यूट्रल एटम्स की बात करते हैं। न्यूट्रल एटम्स में कौन होता है बेटा? तो न्यूट्रल एटम्स में होता है नियॉन होता है। कौन होता है? नियॉन होता है। अब नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? सपोज दैट यहाँ पे कितना है? 10 है। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करते हैं? तो 10 पर डिपेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 10 होता है। तो इस तरह हम लोग पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए और न्यूट्रल के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन याद करते हैं ना।